अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। ये बच्चा आखिर क्यों रो रहा है और यहाँ जंगल में कैसे पहुंचा? इसकी माँ कहाँ होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें शिकारी जानवरों ने खा लिया और बच्चा किसी तरह बच गया हो। हाँ, हो सकता है। हमें वहाँ चलकर बच्चे को देखना होगा। हिरन और भालू दोनों बच्चे की ओर चाल पड़ते हैं। ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है और यहाँ जंगल में कैसे आया? हिरन, तुम ऐसा करो, आसपास देखो, शायद कोई मिल जाए। हिरन इधर उधर देखता है मगर दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान नहीं होता। वापस इसी जगह पर लौट आता है। मैंने दूर दूर तक देखा मगर कोई नजर नहीं आया। इसे यहाँ छोड़ना खतरे से खाली नहीं। तुम ही बताओ अब हमें क्या करना होगा। तुम ठीक कहते हो, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ऐसा करो, शेर के पास जाओ, उसे सारा वाकया सुनाओ, शायद वो उसकी कोई मदद करे। हिरन चलते चलते आखिरकार शेर के पास पहुंच जाता है और इसे सारा वाकया सुनाता है। शेर जो कि नेक दिल था बोला, ऐसा करो, बच्चे को बिक्री के पास छोड़ दो, वहीं इसे दूध पिलाएगी और उसकी परवरिश करेगी, और जंगल के तमाम जानवरों को मेरा हुक्म दो कि वो इस बच्चे की हिफाजत करें। हिरन और भालू बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को बिक्री के पास लेकर पहुंच जाते हैं। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि तुम इस बच्चे की परोश करो, मैं इसके लिए साथ ही गांव से कपड़े वगैरह जो भी जरूरत की चीजें होंगी ले आऊंगा। जी जरूर, बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, अब मैं ही इसकी परवरिश करूंगी, मगर शिकारी जानवरों से कैसे बचाऊंगी? शेर ने तमाम जानवरों को हुक्म दिया है कि बच्चे का ख्याल रखो, तमाम जानवर इसकी हिफाजत करेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्चा चलने लगा और होशियार हो गया। उधर भेड़िए तक ये बात पहुंच गई। आज से 4 साल पहले तुमने जो 3 इंसानों पर हमला किया था, 2 को तो तुमने खा लिया, मगर उनमें से एक बच्चा था अभी जिंदा है, वो भी शेर के पास है। अच्छा, तो वहाँ छप कर बैठा है, मैं तो उसे सारे जंगल में ढूंढता रहा। अब वो दिन आ चुका है जब मैं इसका शिकार करूंगा। काफी अरसा गुजर चुका है, इंसान का मांस नहीं खाया। भेड़िया जब भी शिकार करने जाता तो उसके आसपास कोई ना कोई जानवर मौजूद होता और वापस मायूस होकर लूट आता। एक दिन खरगोश जो कि काफी अरसे से बीमार था, दवाई लेकर थक चुका था, भेड़िए के पास आया, बोला, मैं बीमार हूँ, ऐसी कोई दवाई नहीं जो मैंने ना खाई हो। तुम्हारे पास कोई हल हो तो बताओ। अब तुम अकेले जानवर बच्चे हो जिससे मैंने नहीं पूछा। तेरी बीमारी तेरे गुनाहों का बोझ है, तौबा कर और रोज मेरे दरख्त के नीचे एक चक्कर लगा, शिफा पाएगा। खरगोश ने ऐसा ही किया और इत्तेफाक से अगले दिन वो ठीक हो गया। जंगल में खबर फैल गई, पीर जी के पास शिफा है। तमाम जंगल के जानवर दरख्त के नीचे जमा होने लगे। अब भेड़िया पीर सरकार जंगली कहलाने लगा। रोज किसी न किसी को नया वजीफा बताता, किसी को चुप रहने की तलकीन करता। इस सब के पीछे इसका मकसद जानवर का एतमाद हासिल करके बच्चे को खा सके। बिक्री ने शक किया, लेकिन बाकी जानवर ने इसे कहा, पीर सरकार पर शक करना गुनाह है, वो तो रूहानी रोशनी है, इससे तो जानवर शफायाब हो रहे हैं। दर हकीकत भेड़िया चलिक्की से हर जानवर को अली दे करके खा रहा था। भेड़िया जानवर पर नफसियाती काबू पाए हुए था और अंधी अकीदत को वो अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दिन शेर जो हमेशा खामोश रहता था भूला। जब से पीर सरकार आए हैं, हमारे पुराने साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं। आखिर जा कहाँ रहे हैं? रूहानी सफर कभी लूट कर वापस नहीं आता, कुछ तो गड़बड़ है।